Assalamu alaikum class. I hope you are fine. My name is Huma, your physics teacher. So yesterday we learned question number 1 and 2 from your exercise. And today we will start from the question number 3. What base quantities are involved in these physically derived quantities? Force, pressure, power and charge. अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ का आप लोगों को आइडिया होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये चैप्टर पहले से। तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, विच आर 7 बेस क्वांटिटीज़, जिनका जो टेबल है वो भी आपकी बुक में मौजूद है। और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। ठीक है, ड्राइव का मतलब भी होता है किसी से मिलकर बनना। तो दरअसल उनकी अपनी कोई क्वांटिटीज़ नहीं होती हैं, वो बेस क्वांटिटीज़ जो हैं उनसे मिलके बनती हैं। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, इनके डिराइव्ड यूनिट भी हैं। जो क्वांटिटी होती है उसका रिस्पेक्टिव यूनिट भी होता है, बेस क्वांटिटीज़ के बेस यूनिट, डिराइव क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो है फोर्स। तो फोर्स का जो फार्मूला ये ना, अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो आपको इनका आइडिया बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने इनके फार्मूलाज नहीं पढ़े, आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए अभी फ़िलहाल आपको ये याद करने पड़ेंगे। फोर्स जो होती है उसका फार्मूला एम ए होता है। एम इज़ द मास एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन का जो मज़ीद फार्मूला होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वहाँ से ये आपके पास डिराइव्ड यूनिट आ जाता है कि मास से किलोग्राम एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसमें बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हुई हैं, हम इसको देख के बता सकते हैं कि इसमें मास है, किलोग्राम से मास, मीटर से लेंथ, और एस विच इज़ अ सेकंड, और वो टाइम है। ठीक है, इस तरह से प्रेशर है, तो प्रेशर में भी अगर आपको नज़र आ रहा है कि किलोग्राम है, मीटर है और सेकंड है, विच इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। इसी तरह से पावर का जो फार्मूला है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज़ अगेन मास, लेंथ एंड टाइम। एंड चार्ज जो है वो एम्पियर सेकंड है, विच इज़ करंट एंड टाइम। एम्पियर जो है वो करंट का यूनिट होता है। ठीक है, तो इसके मैं फिर से कह रही हूँ, ये फार्मूलाज की मदद से ज़्यादा आसान हो जाते हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में आप इनके फार्मूलाज पढ़ेंगे जब आप ये लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे। Next question is, show prefix micro is 1,000 times smaller than prefix milli. तो ये prefixes के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ये यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे जाते हैं, 10 की पावर में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रीफिक्स मिली है उसकी जो वैल्यू है 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 100,000। तो ये जो नहीं है आपके पास, माइनस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है वो डिवीजन में आ जाएगी। इसको हम मिलियंथ पार्ट भी कहते हैं। मिलियंथ पार्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक चीज़ दी गई है और उसे कहा जाता है इसका 1 मिलियंथ पार्ट बताएं, तो आप उस चीज़ को, मिसाल के तौर पर अगर एक पेन भी है तो आप उसको मिलियन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहले। ठीक है, और उसका जो आखिरी हिस्सा होगा उसे हम 1 मिलियंथ कहेंगे, यानी कि बहुत छोटा यूनिट है। इसी तरह से जो प्रीफिक्स माइक्रो है उसकी पावर 10⁻³ विच इज़ 1/1000। इसे हम थाउजेंथ पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इन दोनों की रेशियो निकाल लेनी है, यानी कि इनको डिवाइड कर देना है। 10⁻³ को डिवाइड कर दे 10⁻⁶ के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगी, वे दोनों ऑलरेडी रेशियोज में हैं। 1/1000 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। तो ये क्या होगा, जो सबसे इस तरह से जो रेशियो होती है उसमें रेसिप्रोकल्स डिवाइड हो जाते हैं। मिलियंस जो नहीं है वो ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये दोनों डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर में मिलियंथ वाला पार्ट होगा, डिनोमिनेटर में 1000 वाला होगा, और कैंसलेशन हो जाएगी। नीचे वाले 3 जीरो ऊपर वाले 3 जीरो के साथ कट जाएंगे और आपके पास जो आंसर आएगा वो 1000 होगा। ठीक है, इस तरह से अब आपको पता चलेगा जो माइक्रो वाला प्रीफिक्स है ना, क्योंकि आपके पास आंसर 1000 में आया है तो वो वाकई में 1000 स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। और ये हमें नज़र भी आता है कि जो प्रीफिक्स माइक्रो है वो -3 है और वो -6 है। ठीक है, तो माइनस में जाके उसकी वैल्यू बड़ी हो रही है, 3 टाइम्स इट्स लार्जर देन था माइक्रो। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जस्टिफाई दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर और स्केलर के जो दरमियान में फ़र्क होता है वो यही होता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें
मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और उसके जो आपके पास स्केलर है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट में हमें ये भी पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है, कोई बॉडी को कितनी दूर तक गई है और किस तरफ गई है, जो जिस तरफ जाना है ना, दैट इज बेसिकली अ डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्टेंस में तो हमें पता चलता है कि जिस पॉइंट से शुरू किया, जिस पॉइंट पे जाके ख़त्म हुआ डिस्टेंस, हमें वो डिस्टेंस कितना कवर किया वो भी पता चल गया, और किस तरफ हो गया वो भी पता चल गया। क्योंकि एनर्जी जो है उसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही पता चलता है, कितनी एनर्जी है, किस तरफ एनर्जी है वो कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है। इसलिए एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है आपका, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है।